हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अर्नव शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि सभी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है UPSC स्टेनोग्राफर का 333 और 1224 का, जिसके स्किल टेस्ट 1 सितंबर से और बहुत करीब भी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो उनके लिए तो 12 दिन है, जिनके लिए 1 तारीख के बाद होगा 12, 13, 14 दिन, फिर भी हम 10 दिन ही मान के चलेंगे तैयारी के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करें, निरंतर प्रैक्टिस करें, ट्रांसक्राइब करें और साथ में टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करें क्योंकि 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट हैंड के चक्कर में आप लोग शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करते रहें और टाइपिंग में कोई समस्याएं आए। वैसे जहाँ तक संभव होता है कि जिनका शॉर्ट हैंड अच्छा है, टाइपिंग में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ। आपको बता दें, आपको हंसी भी आएगी। जूनियर स्टूडेंट 2015 में स्किल टेस्ट दिया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइप नहीं कर पाया था, वो भी हिंदी टाइपिंग। फाइनली हमारा रिजल्ट आया था 123 वर्ड। 2 वर्ड हम टाइप नहीं कर पाए थे, इसलिए हम फेल हो गए थे। टाइप मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि टाइप करता रहा और स्क्रीन पे कुछ फंक्शन खुल के आ गया। जब मुझे दिखाई देता तब टाइप कर पाता। उसके बाद कुछ अपने से इधर उधर किया, एग्जामिनर को बुलाया, एग्जामिनर ने ठीक किया, फिर हमारे पास समय नहीं बचा था। तो ऐसी गलती आप सभी के साथ ना हो, भगवान करे कि ना हो, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। हर कदम पे आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए। सभी लोग तैयार रहेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड बाद। अंततः भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम घोषित हो गई। इस टीम के गठन की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। कुछ इसी तरह मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार को भी प्रतीक्षा हो रही थी। नितिन नवीन टीम की घोषणा के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा। यह प्रश्न इसलिए उठेगा क्योंकि हाल के समय में कुछ चेहरे मंत्रिमंडल में से बाहर हुए हैं। इसमें प्रमुख हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के कई चेहरे पुराने पड़ चुके हैं। तथ्य यह भी है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। चूंकि वह पहले भी मंत्री रहने के साथ कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए वे आगे भी दोनों पद संभाल सकते हैं। जो भी हो, उचित तो यही होगा कि संगठन को नए सिरे से गठित किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में भी विस्तार और फेरबदल किया जाए ताकि उसमें नई ऊर्जा और संचार हो सके। ध्यान रहे, जब किसी समूह का नए सिरे से गठन होता है तो कुछ चेहरे ही नहीं बदलते, बल्कि उसकी कार्यशैली और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। पता नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल होगा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के समक्ष जनता से जुड़ाव बढ़ाने
और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। उनकी टीम में नए और पुराने दोनों ही चेहरे हैं। यह दिखाता है कि युवाओं और अनुभवी लोगों में संतुलन बैठाने के साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की गई है और युवाओं एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा करना समय की मांग है। भाजपा की नई टीम में महिलाओं के साथ युवाओं को खास तौर पर आगे किया गया है। इनमें से कुछ तेज तर्रार चेहरे हैं। उन्हें आगे लाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जहां महिलाएं एक नया और प्रभावी वोट बैंक हैं, वहीं युवा और विशेष रूप से जेन जी पीढ़ी सबके एजेंडे में हैं। भाजपा की नई टीम को केवल नए अध्यक्ष की टीम कहना सही नहीं होगा। इस टीम में प्रधानमंत्री मोदी की छाप दिख रही है, जो समय की नब्ज भांपने और उसके अनुकूल फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। भाजपा की नई टीम के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती नैरेटिव बदलने की है। कॉकरोच जनता पार्टी के उभार के साथ ही विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र को जिस तरह चलने नहीं दिया, उससे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही कि भाजपा को सरकार एवं संगठन के जरिए अपने विरोधी नैरेटिव का प्रतिकार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसमें एक बड़ी भूमिका इंटरनेट मीडिया की होगी। यह अच्छा है कि इंटरनेट मीडिया विभाग में नए चेहरे दिखा रहे हैं। स्टॉप।